नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। आने वाले जितने भी आगामी स्टेनो के एग्ज़ाम हैं जिनमें स्पीड 80 मांगी गई है, 90 मांगी गई है, 100 मांगी गई है, तो इस प्रकार की डिक्टेशन का अगर आप डेली अभ्यास करते रहोगे, निरंतर अगर आप अभ्यास करते रहोगे, तो आपकी जो स्किल टेस्ट होगा उसमें आपको काफ़ी आसानी रहेगी और काफ़ी अच्छा आपके स्किल टेस्ट निकलेगा। तो अगर आपकी स्पीड कम है, 100 नहीं है, अगर आप RSSB की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल डिक्टेशन ये है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। कांग्रेस में बढ़ती उथल पुथल ने उसके भविष्य को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। विराम। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेताओं ने पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन और पारदर्शी सांगठनिक चुनावों के लिए एक पत्र लिखा है। विराम। एक वक्त कांग्रेस को देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता था, लेकिन राष्ट्र और राज्यों के चुनावों में निरंतर पराजय के कारण आंतरिक कलह और पार्टी के दिग्गज नेताओं का पलायन बेहद आम हो गया है। विराम। कांग्रेस में उथल पुथल, विद्रोह और विभाजन की कहानी बहुत पुरानी है। विराम। यह सिलसिला आज़ादी के तुरंत बाद 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था। विराम। उसके बाद से इस पार्टी में 70 बार से भी ज़्यादा विभाजन हो चुका है। विराम। देश में तमाम अन्य दलों का उभार उसी की कीमत पर हुआ है। विराम। हाल के वर्षों में कांग्रेस का संकट और गहरा गया है। विराम। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्टी नेतृत्व ने वक्त के हिसाब से पर्याप्त कदम उठाने में हीला हवाली का परिचय दिया। विराम। तमाम लोगों के मन में संदेह गहरा रहा है कि जब पार्टी के प्रतिभाशाली नेता ही इस डूबते जहाज से किनारा कर रहे हैं, तब कांग्रेस का अस्तित्व लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा। विराम। भले ही कांग्रेस अपने परेशानियों को लिए बाहरी कारणों पर कितना ही ठीकरा क्यों न फोड़ती रहे, लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी आला कमान का कुप्रबंधन ही उसके गर्त में जाने का इकलौता कारण है। विराम। पैरा। बीते कई वर्षों से कांग्रेस देश पर अपनी सियासी पकड़ खोती जा रही है, लेकिन पार्टी के वारिस इसके कारणों की पड़ताल करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी के प्रत्येक फैसले और नीति में नुक्स निकालने में लगे हैं। विराम। वे लगातार प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। विराम। मतदाताओं को यह महसूस हुआ है कि निरंतर अनियंत्रित आलोचना राजनीतिक समझ के अभाव से उपजी है। विराम। यह तर्कहीनता को भी रेखांकित करती है। विराम। यह देखना खासा दिलचस्प है कि भाजपा सरकार की आलोचना में अन्य विपक्षी दलों ने अपनी भाषा और तेवर में आखिर कैसे बदलाव किया है। क्वेश्चन मार्क। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर अनावश्यक हमलों की बौछार की, लेकिन अब उन्होंने इस नकारात्मक प्रवृत्ति का परित्याग कर दिया है क्योंकि वह मतदाताओं के मन से मेल नहीं खाती। विराम। हालिया दौर में उनका रुख बारीकियों और संतुलन से लैस है, जिससे वह एक तार्किक विपक्षी नेता के रूप में उभरे हैं। विराम। विपक्षी नेताओं ने
मोदी सरकार के विरोध को लेकर एक नई रणनीति बनाई है विराम। इसमें वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आलोचना करने से बचने के साथ ही उन मसलों पर विरोध को लेकर भी एहतियात बरत रहे हैं जिन पर मोदी सरकार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है विराम। इस मामले में तमाम नाम सामने आते हैं विराम। एक अच्छा उदाहरण ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का है, जो बड़ी चतुराई से राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री से उलझने से बचते हैं, लेकिन राज्य के मसलों को लेकर जरूर भाजपा को घेरते हैं विराम। स्पष्ट है कि जब मोदी जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के विरोध का मामला आता है तो पार्टियां पूरी सतर्कता के साथ अपनी रणनीति में सुधार कर रही है विराम। हालांकि कांग्रेस ऐसा करने में नाकाम रही है, जिसकी कीमत उसे बार बार राष्ट्रीय और राज्यों के चुनाव हारने के रूप में चुकानी पड़ी है विराम। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता निजी बातचीत में इसकी टीस भी जाहिर करते हैं विराम। समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 6 मिनट की, जिसकी गति थी 90 शब्द प्रति मिनट। तो उसमें जो वर्ड है टोटल वो है 540 शब्द टोटल इसमें हैं। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है। तो अगर आपकी गति थोड़ी कम है, जैसे आप RMSB की तैयारी भी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, जिसमें स्किल टेस्ट एंड्रॉइड का होने वाला है, तो ये डिक्टेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी गति ऑटोमेटिकली बनती जाएगी, आप निरंतर अभ्यास करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।